गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, वो भी ब्लाउज से नाप लेकर कि आप 34 साइज ब्लाउज का नाप लेकर किस तरह आप कटिंग को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा ब्लाउज का डिजाइनर पीस है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा ब्लाउज है। जिस ब्लाउज से हम कटिंग करेंगे तो उसी ब्लाउज का नाप पहले लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज को इस तरह हम बीच से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इसे अच्छी तरह इस तरह प्रेस करते हुए हम अच्छे से रख लेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट की नाप करेंगे। तो यहाँ से हमें इंची टेप को लगाना है इस सिरे तक। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 17 इंच है। 17 दूसरा भाग है, चौथाई भाग पूरा 34 इंच पूरे चेस्ट की होगी। अब हम लंबाई की नाप करेंगे। तो यहाँ से हमें मुड्ढे से इंची टेप को उठाते हुए यहाँ नीचे तक इस तरह खींचना है। तो यहाँ पर इनका लगभग लंबाई 13 इंच है, तो हमें 14 इंच पर कटिंग करनी है। अब यहीं पे हम गले का सेंटर नाप कर लेते हैं। ये 10 इंच है गहराई पीछे गले का हमारा। तो हमने लंबाई और गले की पीछे की गहराई नाप कर ली है। अब यहाँ पर देखिए कंधे की नाप करेंगे हम। तो यहाँ से आपको सिलाई वाले जो हमारे जहां से बाजू ज्वाइंट होते हैं यहाँ से इंची टेप को रखना है और इस सिरे तक। तो देखिए यहाँ पर ये 10 इंच है, इनका जो है ये कंधे की नाप 10 इंच पर है। अब हम आगे के गले का सेंटर नाप कर लेते हैं। मुड्ढे की सिलाई से इंची टेप को रखना है इस तरह। तो यहाँ पर देखिए इनका 6.5 इंच आ रहा है। अब यहीं पर हम बेल्ट को भी नाप कर लेते हैं। पिन का बेल्ट कितने इंच पर अलग हुआ है। तो यहाँ पर फिटिंग इनका 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग 12.5 इंच पर कटेंगे। बाजू इनकी छोटी है तो हमें छोटी बाजू नहीं बनानी है, 6 इंच की बाजू बनानी है। तो हम बढ़ाकर कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर पेट की गोलाई रेंज ये हम सिलाई के वक्त फिटिंग करते समय पेट की गोलाई रेंज रख लेंगे, लेकिन नाप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच है, तो पूरी पेट की गोलाई इनकी 29 इंच की है। तो अब इस ब्लाउज को हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। इस तरह हमने कपड़े को खोलकर इस तरह डबल फोल्ड में बिछा लिया है। थोड़ा सा हमने आगे पीछे करना है क्योंकि जो हमारा बड़ा वाला है ये आगे का पल्ला हो जाएगा और छोटा वाला पीछे का पल्ला। तो हम दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे। तो लंबाई 14 इंच थी, यहाँ पर 13 इंच थी, तो हमें 14 इंच पर सिलाई मार्जिन लेते हुए 14 इंच लंबाई हमने रखा है। अब चौड़ाई यहाँ पर देखिए चेस्ट की चौड़ाई यहाँ पर पूरी मतलब 34 इंच है, तो 34 का दूसरा भाग 17 इंच। तो इस तरह 17 इंच पर हमने निशान लगा दिया। यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा हम बढ़ा लेते हैं। अब इस कपड़े को यहां तक हम फोल्ड करेंगे। अब यहां से हम काट कर निकाल देंगे। कपड़े को हमने बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर हम नाप करेंगे। तो 34 का एक भाग हमें चेस्ट निकालना है। यहाँ पर 8.5 इंच यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हमारा ब्लाउज से हमने नाप किया था 10 इंच, तो यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे। 10 इंच का एक भाग 5 इंच, थोड़ा सा 2 पॉइंट हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब आर्म होल को हम झुकाएंगे। यहाँ पर 5.25 इंच, आप 5.25 से 5.5 इंच तक 34 चेस्ट के लिए आर्म होल को झुका सकते हैं। देते हुए हम आर्म होल का शेप देंगे इस तरह। तो ये हमारा निशान लग चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसको खोलकर
अलग कर लेते हैं। ये देखिए छोटा वाला हमारा पीछे का पल्ला है और बड़ा वाला आगे का पल्ला। तो हम पीछे पल्ले को बराबर कर लेते हैं। अब यहां से हम मुड्ढे की पट्टी 3 इंच, गले की गहराई 10 इंच थी, सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 10.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2.25 है, तो यहाँ पर हम गहराई 3.5 इंच लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यहां से थोड़ा सा हाफ पॉइंट लेते हुए हम गले की गहराई देंगे इस तरह। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम आगे पल्ले में कटिंग करेंगे कपड़े को बराबर करते हुए। अब यहाँ पर देखिए हमारा पीछे का पल्ला सिलाई मार्जिन सहित 14 इंच था, तो हम 14 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पर 15.5 इंच। इतना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको काट कर हम निकाल लेते हैं। हमने पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रखा है। अब यहाँ पर बेल्ट की हमने नाप जो की थी 11.5 इंच, तो यहाँ पर देखिए हम 12.5 इंच पर कटिंग करेंगे। बेल्ट को अलग करेंगे। लाइन को हमने सीधा कर लिया। यहां से 1 इंच ऊपर लेते हुए बेल्ट का शेप देंगे हम। ये हमारा बेल्ट का शेप बन गया। अब यहां से हम 3 इंच मुड्ढे की पट्टी, सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 7 इंच पर गले की कटिंग करेंगे। गले से हमने नाप किया था 6.5 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर 2.25 है, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच 3.25 इंच रखेंगे। थोड़ा सा पॉइंट लेते हुए हम गले की गहराई इस तरह देंगे और यहां से 1/2 इंच हम आर्म होल को छाट देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब यहीं पे हम टक्स के निशान भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 34 का एक भाग 8.5, तो 8.5 पे इस तरह इंची टेप को घुमा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4.25 इंच निकल कर आएगा, तो ये बीच वाला प्लेट आप 4.25 इंच पर दीजिए। इसकी लंबाई हम बीच वाले टक्स की 2.5 इंच रखेंगे और हर टक्स की दूरी 2-2 इंच। तो इस तरह हमारे टक्स के निशान भी लग गए हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब इस कपड़े से हम बाजू को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर कपड़े को थोड़ा सा जोड़ लगाने के लिए छोड़ दिया है। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। अब यहां से देखिए हम इसकी चौड़ाई नाप कर लेते हैं। तो ये हमारा 8.25 इंच कपड़ा है। मैंने जो जिस ब्लाउज की कटिंग की है 34 साइज की। तो यहाँ पर बाजू कई तरीके से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट की चौथाई भाग लेकर यहाँ पर बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो 8.25 इंच हमारा कपड़ा परफेक्ट है। 6 इंच हमें बाजू रखनी है, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन 7 इंच पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड से हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस लाइन को यहां से सीधी कर लेंगे। अब इस साइड आप
3 इंच 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच डाउन करते हैं। अब यहीं से हम बाजू का एक अच्छी सी शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसे खोलते हुए हम यहाँ से 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच गहराई देंगे। अब यहाँ पर हम गुणित का निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा देंगे अलग से कपड़े का। अब ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। इसकी डिजाइन हम देखते हैं। तो देखिए बाजू के लिए यहाँ पर ये प्यारा सा सुंदर सा रेशमी वर्क का मोर बना हुआ है बाजू पे, और यहाँ गले का सेंटर है और ये भी दूसरी बाजू है। तो सबसे पहले बाजू को हम बराबर से करके निकाल लेते हैं। इस तरह आपको दोनों डिजाइन को बराबर से मिलाकर रखना है। अब हम बाजू की कटिंग को लेंगे। इस तरह लेने के बाद हमें बीच का सेंटर यहाँ से निकालना है। ये 9 इंच है, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगा देंगे। ये हमारा बीच का सेंटर निकल आएगा, तो यहीं से हमें रखकर इस तरह इसको ऐसे रखना है और इस तरफ खोल देना है। अब इसके चारों तरफ से हमें कटिंग करना है। हमने कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग किया है ताकि सिलाई लगाने के बाद डिजाइन अच्छे से शेप में आ जाए। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। अब पीछे के पल्ले में भी डिजाइन वर्क है, तो इससे बराबर से हम लेते हुए पहले बिछा लेंगे, उल्टा करके बराबर से रख लेंगे। रखने के बाद इसके चारों तरफ से हम कटिंग कर देंगे। पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। हमने आगे पल्ले को भी बराबर से रख लिया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हमारे आगे पल्ले की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर ये थी हमारी आई पट्टी, ये हुक पट्टी और ये अरेबी पट्टी आगे गले में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पीछे का पल्ला। यहाँ पर 34 साइज की कटिंग हमारी पूरी हुई और ये थे आगे के पल्ले और ये थी बाजू कटिंग, हुक पट्टी, आई पट्टी और अरेबी पट्टी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारे कटिंग हमने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।